तो यहाँ से डीएसए के क्वेश्चन करने हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं वार्म अप लेवल कराऊंगा। मैंने अपनी सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड करने का सोचा है। एक है वार्म अप, दूसरा है इंटरमीडिएट, फिर है इंटरमीडिएट प्लस प्लस। तो आइए पहले वार्म अप क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। वार्म अप में जो है पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है ए, जिसे मैंने असाइन किया है 1, बी 2। अब टू सम स्टार्ट करते हैं, टू सम से। तो हमें इन दोनों का सम निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये देखिए 3 आ गया। ठीक है, अब हम इसको और कोई तरीके से कर सकते हैं यार। अगर देखो बार बार हमें प्रोग्राम में टू सम निकालना पड़ा तो क्या बार बार ए प्लस बी लिखोगे? और कोई बड़ी एल्गोरिदम हुई तो, जैसे ए प्लस बी करना है, फिर माइनस करना है, फिर प्लस करना है, कुछ ऐसे ही मान लो सीक्वेंस ऑफ कोड हमें लिखना होगा। अभी तो सिर्फ ए प्लस बी से काम बन जा रहा है, लेकिन जब ए सीक्वेंस बढ़ जाएगा हमारा कैलकुलेशन का, तो हमें फंक्शंस यूज करने होते हैं। तो फंक्शंस कैसे यूज करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी। तो इसमें आएगा रिजल्ट थ्रो फंक्शन। तो पहले फंक्शन कॉल कर लेते हैं, बनाया तो अभी है नहीं वैसे। अब टू फंक्शन में पास क्या करा है, ए और बी डिफाइन कर लेते हैं अब हम अपने सम्स को। ये फंक्शन, अब देखो हमने इसमें ए और बी तो दिया है, पर इसमें नहीं दिया है, तो प्रॉब्लम आती है। देखो जैसे मैं करूं, अब मैं रिटर्न करता हूं इससे। क्या रिटर्न करूंगा मैं? इसके पास कुछ होना भी तो चाहिए, इसके पास अपने कैलकुलेट करने के लिए। तो ये दूं, और इसमें ना हम अपनी खुद का नेम भी लिख सकते हैं, जैसे वैल्यू 1, वैल्यू 2। अब देखो हो क्या रहा है, अभी सिर्फ यहाँ तक देखते हैं। इसको भूल जाओ। ये देखो वेरिएबल ए और बी टू सम में पास हुआ है, और टू सम जो भी रिटर्न करेगा वो इसमें आ जाएगा। तो देखो इसमें जो ए है ना, ये आएगा यहाँ पे, और जो बी है, बी आएगा वैल्यू 2 में। ओके, तो लिखते देखते हैं वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। ओके, तो इसमें क्या वैल्यू आई, 3 वैल्यू आ गई। और बेटर प्रैक्टिस होती है, देखो फंक्शन पहले बना लिया करो, उसके बाद उसे कॉल करा करो। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो नॉर्मल हो गया विदाउट फंक्शन, एक हो गया विद फंक्शन। और जो ज़्यादा प्रैक्टिकल जो यूज़ किया जाता है वो हम डायरेक्ट ऐसे फंक्शंस यूज़ नहीं करते हैं। हमें जो है न्यू जो जावास्क्रिप्ट के ई एक्स कॉन्सेप्ट्स हैं अभी, उससे का हम फ़ायदा उठाएंगे जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आई थिंक EX15 में आए थे, एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ये आ जाता है, देखो जैसे टू सम है। ओके, टू सम बनाया मैंने, तो एक बनाते हैं टू सम विद एरो फंक्शन। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे फिर से, देखो ये तो था हमारा वे वन, ये था वे 2, वे 1 था विदाउट फंक्शन, विद फंक्शन। अब करते हैं विद एरो फंक्शन, ये रिकमेंडेड है और ऐसे ही यूज़ किया जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये मैंने बनाया एक वेरिएबल। ठीक है, अब इससे कंपेयर करना है इसको। ये देखो ये था ना, जैसे ये था सेम, इसको भी ऐसे दे दो। ओके, और इसको ये। ठीक है, अब देखना इसे कॉल कैसे करेंगे।
टू सम विद एरे ए और बी पास कर दें, वेयर रिजल्ट इक्वल टू, अब देखना रिजल्ट 3 आ गया है। ठीक है, ये असल में ये उस चीज़ का फॉर्म है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, कॉन्स्ट टू सम, एक बार ना इसको थोड़ा ध्यान देना, ये बनाया मैंने। ठीक है, अब मैं ना इसमें फंक्शन डाल देता हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ आया होगा ना अभी, तो इसको ध्यान देना। देखो, इतना तो समझ आया कि इसमें मैं फंक्शन डाल रहा हूँ। तो फंक्शन कौन सा डाल रहा हूँ, ये वाला जो है, ये ना कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें डाल देता हूँ। ओके, ओके, जब नाम ऑलरेडी दे रखा है तो इधर नाम देने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू 1 वैल्यू 2, अब ये कंफ्यूज ना करे, अभी कमेंट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये कर दिया है। अब देखो, टू सम, फिर से ए बी करता हूँ ना, ए बी वेरिएबल सम, सम, देखो आ गया ना 3। अब लेकिन ना इसको एक शॉर्ट करने का तरीका देखो, ये मैंने वेरिएबल में एज अ वैल्यू डाल दिया है फंक्शन को, जो कि जावास्क्रिप्ट में अलाउड है। ओके, तो इसको ना ट्राई दूसरे तरीके से हम और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं कि ये फंक्शन होता है, हटा दो, और जब फंक्शन हटाओगे ना तो बस यहाँ उसकी बजाय एक एरो से उसे रिप्लेस कर दो, ये बन गया एरो फंक्शन। ठीक है, वैसे एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर आप विदाउट एरो फंक्शन करेंगे तो वो होस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये एरो फंक्शन अगर आप यूज़ करेंगे ना तो वो होस्ट नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये अब देखो ये आ रहा है ना, कैन नॉट एक्सेस टू सम बिफोर इनिशियलाइजेशन, हमें पहले ही सम, जो ये है ना एरो फंक्शन है, तो इसको देखो, इसको डिफाइन करने के बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है, अच्छी प्रैक्टिस भी है करने की। तो आज के लिए इतना ही। देखिए, टू सम से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। अभी आप इन्हीं कोई जो मैंने 3 तरीके बताए इनको ध्यान से देखिएगा।